अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहता है चीन, ये कहना है जर्मन थिंक टैंक का, क्योंकि एशिया में आधिपत्य जमाने के लिए धमकी का इस्तेमाल करा है। ये थिंक टैंक कह रहा है चीन इन दिनों आक्रामक विदेश नीति अपना रहा है। एक्सपर्ट्स की राय, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक्सपर्ट्स की ये राय सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है चीन को लेकर चीन आधिपत्य जमाने की कोशिश में और इसी के साथ अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है ये चीन, कहना है जर्मन थिंक टैंक का। तो देखिए, हम लगातार चीन की बात कर रहे हैं और चीन की नई नीति पड़ोसियों को धमकाते रहो। कैसे, आइए जरा आपको ये समझाते हैं चीन कैसे अपने तमाम पड़ोसियों से, लगभग 15-16 देश ऐसे हैं जिनसे उसका विवाद चल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में चीन को लेकर कई देशों के एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस हुई। वो एक्सपर्ट्स उन देशों के आए, मिले। जब दुनिया कोरोना से लड़ने में व्यस्त थी, चीन पड़ोसियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, ये जर्मन एक्सपर्ट ने कहा। कोविड के जरिए चीन ने पड़ोसी देश में विवाद खड़ा करने की कोशिश की, ये जर्मनी से आए एक एक्सपर्ट ने कहा। पड़ोसियों को धमकाने की नीति अभी भी चीन उस पर कायम है, ये जर्मन एक्सपर्ट कहते हुए 2050 तक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है चीन और इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहा है। वर्ल्ड पावर बनने के लिए पड़ोसियों को धमका रहा है चीन, ये जापानीज एक्सपर्ट ने कहा। यानी देखिए, जापान से चीन का ईस्ट चाइना सी में लगातार विवाद चल रहा है, शिंकाकू द्वीप को लेकर चल रहा है और ये जापान की तरफ से जो कहा गया वो बहुत अहम है। अमेरिका के साथ ना जाने के लिए चीन पड़ोसियों को धमका रहा है, ये कहा जापानीज एक्सपर्ट ने। उधर चीन और रूस का गठजोड़ खतरनाक है, यह ताइवान से आए एक्सपर्ट ने कहा। पड़ोसियों को कमजोर करने के लिए चीन साइबर वॉरफेयर कर सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, यह ताइवान से आए एक्सपर्ट ने कहा। सवाल यहां पर यह है कि चीन के बारे में अगर सब जानते हैं, रविंदर मेरा सवाल आपसे है, अगर चीन के बारे में सब इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर दुनिया अगर मगर में कुछ सीधे चीन को हेड ऑन लेने से बचती क्यों है, अगर मगर में बोलती क्यों है? और रूस के खिलाफ जितना यूरोपियन कंट्रीज को हमने मुखर देखा है इस वॉर के बाद, चीन के खिलाफ तो कोई नहीं आता ऐसे। देखिए, इस अगर मगर में यह है कि चीन से दुनिया को डिसएंगेज करना इम्पॉसिबल है। कोविड के बाद अमेरिका ने ट्रंप के जमाने में कहा वुहान वायरस है, सप्लाई चेन्स है, निकालो निकालो। कितनी निकली? कोई नहीं निकली, निकली कुछ बट ज़्यादा नहीं। चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंटीग्रेट हो चुका है, दुनिया की एक तरह की फैक्ट्री है। भारत का भी हम देखें तो पिछले साल में आप अभी ट्रेड की बात कर रहे थे, आई थिंक लेटेस्ट नंबर्स है, हमारा ट्रेड शायद 20% और 10% सम परसेंटेज बढ़ा है। तो चाइना एक रियलिटी है। चाइना के साथ जो होना है, अमेरिका इस समय नंबर 1 एम्पायर है, वो पूरे प्रयास में कि चाइना को नंबर 1 ना बनने दे 2049 तक, एक्चुअली जब 100 साल हो जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो रेस इस समय अमेरिका और चाइना की ये है। अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, चाइना बनना चाहता है नंबर 1। और रास्ता जो अमेरिका ने चुना है वो ये है कि चाइना को टेक्नोलॉजी डिनाई करो अगले 10-1 साल में, ताकि क्योंकि चाइना का एम है 2035 तक दुनिया की जितनी लीडिंग टॉप टेक्नोलॉजीज हो उसमें उसकी डोमिनेंस हो, स्टैंडर्ड्स जो हो वो चाइनीज स्टैंडर्ड्स, जैसे एप्पल और एंड्रॉयड है तो दुनिया एप्पल के या चाइनीज स्टैंडर्ड्स पर दुनिया चले, ये गेम है। और इस तनातनी में बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया को चाइना से डिसएंगेज करना। बात हो रही है क्वाड की, सप्लाई चेन्स की इत्यादि, वो होगा बट जरूरी नहीं है ऊंट किस करवट बैठे। सर, एक क्विक फॉलोअप क्वेश्चन। जिस तरह से हमने देखा कि चीन पड़ोसियों को धमकाते रह रहा है, कोई नई बात नहीं है, कई सालों से हम देख रहे हैं। क्या ये सारे पड़ोसी, चाहे वो इंडिया हो ताइवान, एक साथ में किसी एक को भी अगर चीन ने छेड़ा तो क्या साथ में आ सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि इस समय जो हालात हैं, जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी में और वहाँ पर ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, तो अगर कुछ होता है तो अमेरिका ने वादा किया कि वो ताइवान के साथ आएगा। इसी प्रकार जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब देशों का धीरे धीरे गठबंधन बन रहा है और अमेरिका लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे अभी भी दिखाया गया कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज, जिसमें वो हमेशा बाकी देशों को भी शामिल करते हैं। अमेरिका आया नहीं सर गलवान के समय पे। हाँ, ये तो है, ये तो बात आशीष बिल्कुल सही है कि लड़ाई जब होगी तो लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे भारत हो, उसके लिए बिल्कुल। और इसी वजह से चीन के खिलाफ भारत अपने आप को भी पुख्ता तौर पर तैयार कर रहा है।